जय हिंद दोस्तों। आज से नया एक्सरसाइज या कहिए कि टॉपिक तो नया नहीं कर सकते, एक्सरसाइज ही नया कर सकते। ठीक है, टॉपिक तो वही चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एक्सरसाइज नया और एक्सरसाइज नया, फार्मूला नया। तो जब फार्मूला नया होगा अप्लाई और उसको अप्लाई करना होगा, तो अप्लाई करने से पहले ये भी तो हम जान लें कि आखिर वो फार्मूला आया कहाँ से। और देखो, जो फार्मूला हम साबित करेंगे वो एकदम नया है, ऐसा कहना गलत बात है। जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं वही सब फार्मूला इस्तेमाल होगा और उसी का इस्तेमाल करके हम नया फार्मूला प्रूफ करेंगे। तो इस्तेमाल तो उसी का होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें तो पहले से आपको जैसे मालूम होगा साइन ए प्लस बी, आप लोग साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला जानते हैं और हम इसी के मदद से, साइन ए प्लस बी के ही मदद से, साइन ए प्लस बी के ही मदद से एक फॉर्मूला साबित करेंगे। जैसे आप साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला जानते हो, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपको मालूम होगा, ये वाला फार्मूला आप जानते हैं। और ये जो फार्मूला है आपको ये भी मालूम होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक में हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड एंगल में। ये जो पढ़ना होता है वो कंपाउंड एंगल में पढ़ना है। तो अच्छा बात है, कंपाउंड एंगल में पढ़ते हैं। साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, ये सब चीज़ें पढ़े हैं, tan ए प्लस बी, tan ए माइनस बी। लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट, घुमाव आएगा। घुमाव क्या कि अब हम साइन ए प्लस बी ना बोल के ए प्लस ए अगर बोलते तो इसके लिए लिखना पड़ेगा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस में कॉस ए और इंटू साइन ए। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ए और बी चल रहा था, लेकिन यहाँ बी के जगह पर भी यही बैठाना है। तो साइन ए और साइन ए जब दो बार देखिए रहे तो साइन 2a बोलो, तो साइन ए इंटू कॉस है, साइन ए इंटू कॉस में सेम चीज बात दो बार जब लिखने हैं तो डायरेक्ट बोलिए ना कि 2 साइन ए और इंटू कॉस ए। तो अब ये फॉर्मूला पहली बार आपको मिला है और इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो ए के साथ कुछ गुना है। ए एक बार नहीं 2 बार आया है, मतलब सिंगल टाइम नहीं मल्टीपल टाइम आया है। उसमें कुछ मल्टीपल हो गया, 2 या 3। तो ऊपर वाला फॉर्मूला कंपाउंड एंगल के था, लेकिन अब जो देख रहे हो वो है मल्टीपल एंगल या मल्टीपल एंगल्स। ये तो ये वाला आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि साइन 2a के फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस है। साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन इंटू कॉस है। सबसे पहला फॉर्मूला यही से स्टार्ट हुआ। इसी तरह से tan 2a, कॉस पे भी आते हैं लेकिन पहले tan 2a। tan 2a पे जाने से पहले tan a प्लस बी जरा याद दिला देते हैं। tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, जो कि आपको पहले से मालूम है। ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये आप पढ़े होंगे कंपाउंड एंगल्स में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यही चीज बदल जाएगा, tan a प्लस ए अगर हो जाए तो लिखा जाएगा tan a प्लस tan a बटा
1 माइनस tan A और इंटू tan B, सॉरी tan B कैसे, tan B मतलब तो A ही चल रहा है। tan A को आप कह सकते हो 2 tan A, क्योंकि सेम चीज़ बात दो बार है, और 1 माइनस tan A तो बोलूँ ना tan स्क्वायर A, किसका फॉर्मूला, तो हम कह सकते हैं कि ये जो साबित हुआ है वो हो गया tan 2A के फॉर्मूला। और A में 2 गुना है, इसलिए ये हो गया मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कम से कम तुम ध्यान दो ना, तो समझ में आ जाएगा कि आगे के जो फॉर्मूला वो हम कैसे साबित करने वाले हैं। sin 2A के फॉर्मूला रिपीट करो 2-3 बार, अब बाकी तो यूज करने हैं तो वहाँ याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कहते कि एक ही बार में सब याद हो जाएगा। sin 2A इस्तेमाल करते करते याद हो जाता है। sin 2A के फॉर्मूला 2 sin A इंटू cos A, tan 2A के फॉर्मूला 2 tan A बटा 1 माइनस tan स्क्वायर A। 3-4 बार आप लिखोगे तो याद हो जाएगा, हिसाब बनाना शुरू करोगे तो भी याद हो जाएगा। और भी फॉर्मूला है, उसको भी आगे लेके चलते हैं। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे मन में सवाल आता है ना कि कॉस वाला लगता है सर भूल गए प्रूफ करना। भूले नहीं हैं, उसको जानबूझ के हम रोके हैं कॉस वाला, क्योंकि sin 2A के एक ही फॉर्मूला होता है, cos 2A के एक ही, सॉरी tan के एक ही फॉर्मूला, लेकिन cos में कन्फ्यूजन होगा। cos में 2-3 गो फॉर्मूला मिलेगा। cos A प्लस B के फॉर्मूला, cos A प्लस B के फॉर्मूला cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। ये वाला जो फॉर्मूला देख रहे हैं, आप कह सकते हैं कि फॉर्मूला हम पढ़े हैं। कब पढ़े हैं? कंपाउंड एंगल में। ये सब फॉर्मूला हम पढ़े हैं कंपाउंड एंगल में, लेकिन अब यही बदलेगा मल्टीपल एंगल में। जैसे अब cos A प्लस A उठा के रख दिया जाए, कहे इसको प्रूफ करो, तो cos A इंटू cos A माइनस sin A इंटू sin A। देखो जहाँ B है वहाँ पर भी A इस्तेमाल होने लगा, तो cos और cos 2 बार गुना हुआ है, इसलिए cos स्क्वायर A और माइनस sin स्क्वायर A। स्टार्ट हो गया फॉर्मूला आपका, यानी कि cos 2A का पहला फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है यही वाला है, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos 2A के जो फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा या इस्तेमाल होगा वो cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos 2A के फॉर्मूला cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। लेकिन यहीं पर नहीं रुकना है, ये आगे भी चलेगा, ये आगे भी चलेगा, आगे फॉर्मूला बदलेगा। क्या बदलेगा उसको समझो। हो सकता है कि cos स्क्वायर को ही हम बदल दे, तो 1 माइनस sin स्क्वायर A, और यहाँ पहले से है sin स्क्वायर A, तो अब 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A, ये हो गया cos 2A के फॉर्मूला। तो cos 2A के ये भी फॉर्मूला चलेगा, ये जो दिखाई दे रहा है ना यही वाला चलेगा कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है। या तो इसे भी कह सकते हैं एजे पे, चलो इसी लाइन में cos 2A के हम cos स्क्वायर A को रहने देते हैं, माइनस sin स्क्वायर को बदल देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस 1 माइनस माइनस प्लस में cos स्क्वायर A, तो cos स्क्वायर A 2 बार लिखा ले, इसलिए 2 cos स्क्वायर A माइनस
1। तो cos 2a के 3 फॉर्मूला दिखाई दिया। एगो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक और फॉर्मूला दिखाई दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। एक और फॉर्मूला दिखाई दिया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब यहीं तक काफ़ी नहीं है, अभी और भी फार्मूला मिलेगा। फिलहाल आप 3 फार्मूला अपने माइंड में रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, जोड़ दोगे दिमाग पे। पहला sin 2a के फार्मूला 2 sin a इंटू कॉस a। दूसरा नंबर tan 2a के फार्मूला 2 tan a बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। और cos 2a के 3 फार्मूला, एगो तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और दूसरा नंबर में जो साबित हुआ है वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a या तो फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यही तीनों प्रूफ हुआ है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने हैं, और भी फॉर्मूला मिलेगा। कॉट पे भी आते हैं। अच्छा, इसको उतार तो लीजिए, फिर आके बदलेंगे। अब cot 2a वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो पहले cot a प्लस b तो याद होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि cot a प्लस b के फॉर्मूला क्या होता है। तो cot a इंटू cot b माइनस 1 और बटा में तो cot a प्लस में cot b। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको पढ़ाया गया है कंपाउंड एंगल में, लेकिन अब इसी का इस्तेमाल करके हम मल्टीपल एंगल पे आने वाले हैं। जैसे cot a प्लस b नहीं मिलेगा, बल्कि cot a प्लस a मिल जाएगा। कहेंगे इसको प्रूफ करो। देखते हैं cot a इंटू cot b के जगह पर भी cot a माइनस 1 बटा cot a प्लस cot a। तो इधर तो खैर हो गया cot 2a, उस तरफ देखते हैं cot a cot स्क्वायर a माइनस 1 और बटा में 2 cot a। ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये जो प्रूफ किए हैं, ये आ गया मल्टीपल एंगल में। अब इतना प्रूफ कर ली। अब एक नज़र में कम से कम मल्टीपल एंगल का जो फॉर्मूला सबसे फेमस है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसको कम से कम एक बार एक जगह लिख लीजिए। अगर आप नहीं लिख सकते तो हम लिख देते हैं। देखो, लिखने से आप लोग कतराते हैं। जैसे इस उम्र में 11th 12th और कंपटीशन वाले बच्चे को ज़्यादा करके पीडीएफ चाहिए, और वो पीडीएफ से भले हो ना पढ़े, पीडीएफ ले लेके अचार बोझो या फिर पता नहीं क्या करते हो आप लोग, लेकिन पीडीएफ चाहिए, पूरा जमा कर लोगे। आपके दिमाग में होना चाहिए। आप जितना अपने हाथ से लिखोगे उतने अच्छा है। मानते हैं कि यहाँ पे कुछ कमी है, वो बोर्ड नहीं मेरे पास, लेकिन अगर वो बोर्ड भी हो जाएगा ना, डिजिटल बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड, तब भी हम लिख कर ही पढ़ाएंगे। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला वो जो तमाशा है वो नहीं करेंगे। वो सब चीज़ें तो किताब में लिखल है। आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, हज़ारों फार्मूला क्या लाखों फार्मूला आपको मिलेगा, और लेकर उसको तकिया बना के सो जाओ। ऐसा नहीं होता, आपको लिखना पड़ेगा। तो इधर उधर की बकवास बंद करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। जैसे अभी जो बताया sin 2a, उसके बाद tan 2a, उसके बाद cot 2a, और सबसे लास्ट में लिखते हैं cos 2a, क्योंकि इसका 3 फार्मूला इस्तेमाल होगा। sin 2a के
साइन 2a के भी दो फार्मूला है, लेकिन अभी फिलहाल हम सिंगल फार्मूला बताएं। साइन 2a फार्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a, tan 2a के फार्मूला 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a, cot 2a के फार्मूला तो कह सकते हैं कि cot स्क्वायर a माइनस 1 अब बटा में 2 cot a, cos 2a के तो पहला फार्मूला तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये तीनों फार्मूला प्रूफ कर दिए हैं, लेकिन इतने पे नहीं रुकना है, और भी फार्मूला चलेगा, जैसे साइन 2a cos 2a और tan 2a को tan a के पदों में बदले। टाइम कहाँ दिखाई देता है ना, उधर वाला, चलो काफ़ी जगह है, इतना तो खैर साबित हो ही गया है। इधर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप साइन 2a और साथ ही साथ cos 2a को tan a के पदों में बदलो। तो साइन 2a के फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं कि साइन 2a के सूत्र क्या होता है। साइन 2a के सूत्र अभी लिखें, 2 साइन a इंटू कॉस a लिखल भी है, बटा में नहीं कुछ तो आप एक मान सकते हैं, और एक को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a और प्लस में कॉस स्क्वायर a, ऐसा लिख सकते हैं। अब यही ध्यान देना है, इसी टर्म पे ध्यान देना है कि हम इसको फॉर्मूला में बदलने के लिए अंश और हर दोनों में कॉस स्क्वायर a से भागा दे देंगे, दोनों ही जगह पे, क्योंकि हम tan के पदों में बदलना चाह रहे हैं। तो अंश तथा हर दोनों में कॉस स्क्वायर a से भाग देने पर भागा दे दो। साइन 2a बराबर जो भी नया फॉर्मूला आएगा मिल जाएगा, पहले भागा दीजिए। तो 2 साइन a इंटू कॉस a, यहाँ पर भी हम भागा दे दिए कॉस स्क्वायर a से, ये तो हो गया अंश। हर में भी भागा दो तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, यहाँ भी भागा देंगे कॉस स्क्वायर a, इधर भी कॉस स्क्वायर a। देखते हैं क्या मिला, चलो यही लिख दिया जाए। कॉस से कॉस कैंसिल, a को कैंसिल तो बच गया ना 2 tan a। कैसे बच गया बताते हैं, देखिए कॉस से कॉस कट गया तो a को तो कॉस अभी बचल है, और a को कॉस है ऊपर साइन बटा कॉस मतलब tan, नीचे साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर मतलब डायरेक्ट लिखो ना कि tan स्क्वायर, और ये हो गया प्लस में 1। और यहाँ इसको नहीं लिखते हैं, उसको हम इस जगह पे लिख रहे हैं, यहाँ पे बैठा रहे हैं कि साइन 2a के एक और फार्मूला हम साबित किए। साइन 2a के एक और फार्मूला साबित किए, क्या देख लो, एक और फार्मूला प्रूफ किए हैं, 2 tan a अब बटा में, ये मिलता जुलता इससे है, ध्यान से देखोगे तो इससे मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, और उसको देखोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, इतना साबित होगा। तो ये दोनों मिलता एक जैसा है, लेकिन साइन 2a में यहाँ पे माइनस है, सॉरी tan 2a में यहाँ पे माइनस है, और साइन 2a में यहाँ पर प्लस है। अच्छा इतना ही नहीं, cos 2a को भी बदला जा सकता है। cos 2a के फॉर्मूला, cos 2a बराबर जानते हैं आप cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर। तो एक काम करो, इसके नीचे नहीं कुछ तो आप समझ लीजिए एक है, और एक को ऐसे लिख दो कि cos स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर a। फिर वही कहानी कि हम चाहते हैं कि tan में बदल दें cos 2a को भी tan में, तो अंश तथा हर को
कॉस स्क्वायर ए से भाग देने पर अंश तथा हर दोनों में कॉस स्क्वायर से भागा दो, तो ये तो कॉस 2a हो गया, यहाँ भागा दीजिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए से भागा यहाँ पर भी, कॉस स्क्वायर ए से भागा यहाँ पर भी, ठीक है। और फिर बटा वही काम नीचे होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसमें भागा दे दो कॉस स्क्वायर ए से, और प्लस यहाँ भी भागा दे दो कॉस स्क्वायर ए से। देखिए कटता है तो काट ही देते हैं यहीं पे, इम्प्लाइज्ड कॉस स्क्वायर कट गया तो 1 बचा माइनस साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला हो गया tan स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब बटा में ये 1 हो गया प्लस में ये तो कटिए जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला बना। मतलब cos 2a के एक और फॉर्मूला बना, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए, अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब रही बात कि आपको अभी याद नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, यूज करते करते इस्तेमाल करते करते जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो याद हो जाएगा, वहाँ याद हो जाएगा, यहाँ नहीं याद हो रहा है क्योंकि हम समझ सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ साबित किया गया है। जब कोई चीज़ 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप उसका इस्तेमाल कर लेते हो तो याद हो जाता है, तो इस्तेमाल जब करोगे तो याद हो जाएगा, मतलब अप्लाई करोगे तो याद हो जाएगा। अभी नहीं हो याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप लिख कर काम चलाइए, एक जगह सभी फॉर्मूला को लिख लीजिए, अभी के लिए काफ़ी है, ठीक है। मतलब क्लास ख़त्म नहीं हो रहा है, क्लास तो अभी और चलेगा, मतलब आपके लिए ये काफ़ी है कि फॉर्मूला एक जगह सिर्फ लिख लिए बस, नहीं साबित हो रहा है कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए, दोबारा प्रूफ करके देखना, अगर प्रूफ होता है तो अच्छा बात है, नहीं याद होता है तब भी कोई बात नहीं, लिख जरूर लो, बाकी जब इस्तेमाल होगा तो इस्तेमाल करते करते याद हो जाता है। तो sin 2a cos 2a tan 2a cot 2a लगभग सब हम बता दें। अब आता है 3a वाला पे कुछ फार्मूला, लेकिन 3a वाले से इसको ही कुछ मॉडिफाई करके फार्मूला बनेगा, उसको मॉडिफाई करते हैं, कुछ फार्मूला मॉडिफाई कर दिया जाता है, जैसे क्या करें, cos 2a के 2 फार्मूला आप याद किए, एक तो ये वाला फार्मूला कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और cos 2a के एक और फार्मूला आप याद किए हैं, cos 2a के एक और फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। दिस इज़ द वेरी 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 वेरी, पता नहीं कितना वेरी लगाने लगा दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जो इसमें से हम फार्मूला निकालेंगे, जैसे यहाँ लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a, और इधर हो जाएगा 1 ने 1 को इधर भेज दो, तो आप कह सकते हैं कि 1 इधर आके इसे भी प्लस हो जाएगा सर, प्लस में 1 प्लस cos 2a, तो cos स्क्वायर a बराबर क्या मिला 1 प्लस cos 2a, और बटा में 2। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप 12th में जाओगे और ये फार्मूला नहीं आता है तो भूल जाइए कि आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझ में आएगा, या फिर डिफरेंशिएशन आप समझ सकते हो, या इंटीग्रेशन समझ सकते हो। हर एक 2 कदम के बाद, मतलब हर एक 2 हिसाब के बाद आप अटक जाओगे, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। अटक जाओगे कि आप पटका जाओगे, मुँह भारे मुँह कान सब चौपट हो जाएगा। इसलिए फार्मूला तो एकदम याद ही रखना होता है। यहाँ से देखो, इसको इन्हें भेजेंगे 2 साइन स्क्वायर ए को, 2 साइन स्क्वायर ए इधर आ गया, और 1 माइनस cos 2a हो जाएगा, 1 माइनस cos 2a उधर चल गया, 2 साइन स्क्वायर इधर आ गया, तो साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या मिला 1 माइनस cos 2a, अब बटा में 2। ये दोनों को गौर से देखोगे तो एकदम एक जैसा लगता है, अंतर सिर्फ ये है कि cos वाला में यहाँ प्लस होता है cos स्क्वायर के, और साइन स्क्वायर के फॉर्मूला में सिर्फ माइनस होता है। अब इतना सारा फॉर्मूला आपको एक बार मिलेगा ना, तो याद रखने में परेशानी तो पक्का होगा। हम फिर से देखो रिपीट कर देते हैं कि हम कौन कौन से फॉर्मूला आपको बताएं, हम रिपीट ही कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिपीट कर दिया जाए कि फॉर्मूला हम आपको बताएं sin 2a के,
फिर बताएं साइन 2a के दो फार्मूला बताएं। एगो बताएं 2 sin a इंटू कॉस a। एक और फार्मूला हम बताएं इसी का एक और फार्मूला बोले हैं 2 tan a अब बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a। फिर cos 2a के फार्मूला मिला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। और इतना आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा। और जो भी ऑफलाइन पढ़ने आते हो मेरे यहाँ उसको तो खैर छोड़ेंगे नहीं, उसमें तो हर एक विद्यार्थी को पूछना है। कोई भी वैसा नहीं कि जिससे नहीं पूछेंगे, हम हर एक फॉर्मूला पूछने वाले हैं। उसके बाद tan 2a के फॉर्मूला तो 2 tan a, इसलिए याद कर लीजिएगा, 2-3 बार लिख लीजिएगा, बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a। उसके बाद cot 2a के फॉर्मूला तो cot स्क्वायर a माइनस 1 अब बटा में 2 cot a। और भी फार्मूला है तो दो तो जब लिखल है। एगो cos स्क्वायर a, इसका फार्मूला हो गया 1 प्लस cos 2a बटा में 2। साइन स्क्वायर a, इसका फार्मूला हो गया 1 माइनस, मतलब cos स्क्वायर रहेगा तो 1 माइनस cos 2a बटा में 2 होने हैं। cos स्क्वायर रहेगा तो 1, गलती बोल दी है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। cos स्क्वायर रहे तो 1 प्लस cos 2a, cos स्क्वायर रहेगा तो प्लस, 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 और साइन स्क्वायर रहेगा तो माइनस, साइन स्क्वायर रहेगा तो माइनस, साइन स्क्वायर रहेगा तो माइनस, साइन स्क्वायर रहेगा तो माइनस। अरे कहाँ प्लस और कहाँ माइनस? देखो अगर cos स्क्वायर है तो 1 प्लस cos 2a, साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस cos 2a, cos स्क्वायर है तो 1 प्लस cos 2a, साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस cos 2a। cos स्क्वायर में हो गया 1 प्लस cos 2a बटा 2, साइन स्क्वायर में हो गया 1 माइनस cos 2a बटा 2। तो दोनों एक जैसे हैं, ये दो यहाँ से हो गया। अब बाकी इधर जो फॉर्मूला है इन सबको याद रखिए। हम अभी जो बताए हैं वो सिर्फ 2 मल्टीप्लिकेशन वाला है, मतलब जिसमें सिर्फ 2 गुना हुआ। इसके बाद कुछ फार्मूला ऐसा भी मिलेगा जिसमें 3 मल्टीप्लाई होगा, जैसे साइन 3a, cos 3a, tan 3a, cot 3a, वो सब प्रूफ करना है। उसमें कोई ख़ास मेहनत नहीं है, बस कैलकुलेशन ज़्यादा है। और याद जो रखना है उसमें भी साइन 3 और cos 3a, ये दोनों फार्मूला याद रखना है। तो फिलहाल उस फार्मूले को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ कर देंगे। आज देख लेते हैं, ठीक है, कितना टाइम हुआ है। टाइम तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले वीडियो में जो भी हम आएंगे ना, मतलब बताने जो भी हम आएंगे वो सिर्फ 3a पे बेस्ड रहेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहेगा 3 से। आज डबल था, याद रखिएगा कि हम आपको बताएं क्या। मान लो ऑफलाइन में यही अच्छा बात होता है, बार बार कहते हैं जब फार्मूला आता है कि ऑफलाइन में हम बच्चों को याद करवा देते हैं, पूछ कर याद करवाते हैं। 2 बार 3 बार पूछना है, 10 बार पूछना है। मान लो 20 है, 30 विद्यार्थी है तो सुनते सुनते याद हो जाता है। साइन 2a के फार्मूला तो जोड़ दीजिएगा कि मिटा दिए, अब दिमाग पे जोड़ दोगे। साइन 2a के फार्मूला 2 sin a इंटू cos a, या तो 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर है, नहीं 1 प्लस tan स्क्वायर है, गलती से माइनस बोलती है, 1 लगता है गलती लिखा भी गया होगा, खैर माफ़ कीजिएगा। साइन 2a के फार्मूला 2 sin a इंटू cos a, या तो 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, ध्यान रहे बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ही होगा, माइनस वो tan में होता है जिससे tan 2a के फार्मूला तो 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर है। जिससे cot 2a के फार्मूला तो क्या बोलते हैं उसको, cot स्क्वायर a माइनस 1 बटा में 2 cot a। अब cos 2a के फार्मूला तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, या तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। एक और फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a का, तो साइन स्क्वायर a के फार्मूला हो गया 1 माइनस cos 2a बटा 2, और cos स्क्वायर के फार्मूला हो गया 1 प्लस cos 2a बटा 2। तो आज जितना भी हम बोले, जो भी साबित किए, वो सिर्फ 2a पे बेस्ड था। कल जो आपको मिलेगा क्लास वो 3a पे बेस्ड होगा। तो फिर मिलते हैं कल
आज यहीं तक। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो जितना ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।